सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है सचदेवा जी? जी जी। चलो पढ़ रहे हैं। शुकदेव ने हरिओम। ओम। शुकदेव ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं। उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वैरी को वंदन करो, फिर भी वह वैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें बनना पड़ेगा। दशम स्कंद एक मिनट। दशम स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण। हेलो हरिओम। हाँ चालू थियो तो सत्संग चालू कयो। हाँ लिंक आई तो। दशम स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से ये सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादिक देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वासुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देवता देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रागट्य
शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वो तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। एक मिनट। हाँ जी, चो। हेलो हेलो। 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 लिंक जेका आई अथव न ब्लू कलर जी, आई काने ब्लू कलर जी लिंक। मूंखे ॾेखामे थी, मां हाणे मोकिली थी मांव। हिकिड़ो ब्लू कलर जो आयो अथव न, के क्लिक कंदव न त चालू थी वेंदव। न त कल्ह, ॾिसी चुकी आहियां व्हाट्सएप अच्छा सां थी हिकु। ॿुधो न, कल्ह वारी अथव न, कल्ह वारी, हा उन खे ई क्लिक कजो। रोज़ मां सेम विझंदी आहियां। अच्छा हा, उन खे ई ठीकु क्लिक आहे। कयो, न त मूंखे त ॾेखामे थी, मां विधी थी मांव। ठीकु आहे, कल्ह वारीअ खे ई कयोसि क्लिक। उन में लोडिंग पई थिए। तव्हांजे इंटरनेट में कुझु हूंदो प्यारी, गुड़िया खे पुछोसि, करे ॾींदव। हा उहा ईअं आहे कान, किथे वई आहे हॉस्पिटल। हा, त जेको कल्ह वारी अथव न उन खे ई भले कयो। मां उन खां ॻाल्हाए करे ॾिठो। प्यारी माता, लोडिंग बंदि कयो ऐं उन खे ई कयो। मां ॾिसां थी, वरी थी मोकिलियांव। बंदि कयो फ़ोन। ठीकु आहे। मां वरी थी मोकिलियांव। ठीकु आहे। हा। कंस वासुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रागट शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। शरीर का नाश तो होगा ही। वैर न करो। वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते, और देवकी तो तुम्हारे मृत्यु का कारण है नहीं। तो कंस बोला, हाँ ये तो है। वसुदेव बोला, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने सोचा कि ये भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा, मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देव की निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी के घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ।
वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक मुझे मारेगा, यह तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना, मेरा काल होने वाला है, 8वां बालक ही मुझे देना। वसुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस की यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरते रहो, पाप से और ईश्वर से। अभी फिर से पढ़ रहे हैं और समझो। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं। कल क्लियर हो गया था कि ये वैर और ये वासना ये हमारे जीवन को बिगाड़ते हैं। मना नया फिर कर्म का लेखा एक तो पूरा हुआ नहीं है, फिर वैर से और वासना से नए कर्म बनेंगे तो जीवन तो बिगड़ेगा ना, ये जीवन भी और आगे का भी। उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। तो वैर और वासना को दूर करने पर ही मृत्यु उजागर होगी। वैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो। मरने के पहले इस वैर को और वासना को हटा दो। तो कब हटाएगा? जब उसको जानने वाला बनेंगे कि आखिर क्या, आखिर कब तक, किसकी बनी है, किसकी बनी रहेगी। जब ऐसे विचार हम मन में रोलिंग करेंगे तो फिर किसके साथ वैर करूं, किसके साथ राग करूं, और मन भी रखूं तो किस में? वासना मना मन का वास, तो मन का वास रखूं तो किस में रखूं? अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वैरी को वंदन करो। भगवान ने बोला तुम वैरी को भी वंदन करो, नमस्कार करो, फिर भी वह वैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा। ये कल बहुत अच्छे से खुला था कि तुम वैरी के साथ वैर मत करो, प्यार करो, पर अगर सामने वाला फिर भी वैर बनाए रख रहा है तो उसके पाप का साझीदार हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा तो वन वे ट्रैफिक है प्यार, पर उसके कर्म अनुसार, उसके संस्कार के अनुसार वो वैर अगर नहीं छोड़ रहा है तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। ठीक है। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। अब आगे पढ़ रहे हैं। तो 10वां स्कंद निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। अभी निरोध क्या है? कि ईश्वर में मन लय हो जाए, डूब जाए, उसके भाव में चलता चले। तो ईश्वर में मन को लय करना यही निरोध है। मन कई बातें, कई थॉट, राग, द्वेष, मैं, मेरा, ये सब बातें लेके आएगा, पर हर रूप में उसको सिर्फ क्या दिखाना है? भगवान का भाव। उसको ईश्वर में ही लय करना है। तो ये है मन का निरोध। मन का निरोध करना माना उसमें वो थॉट आएंगे, पर उस थॉट का रूप बदल के हर थॉट को, हर भाव को भगवान का भाव, मन को पकड़ाओ कि ये भी कौन बना, इस रूप में भी कौन है ही भगवान। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे, श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे, श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे। या तो अपने हृदय में भगवान को रखो
या भगवान के हृदय में खुद जाके बस जाओ, बात दोनों एक ही है। या भगवान के बन जाओ या भगवान को अपना बना लो। अब पुरुषार्थ की बात है। भगवान तू मेरा तो मैं तेरी हो गई, भगवान मैं तेरा तो तू मेरा हो ही गया ना, कहाँ जाएगा? तो श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। तो अभी मन का निरोध ये ही मुक्ति है। मुक्ति कोई बला नहीं है। मन को जानने वाला बन के जो मन संसार के भाव में है उसको वहां से निकाल के भगवान के भाव में लेके आना, ये ही मुक्ति है और ये ही मन का निरोध है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया। धरती पर दैत्यों का, राक्षसों का उपद्रव बढ़ गया। लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, क्योंकि राक्षसों का राज्य था तो लोग दुखी भी हो रहे हैं। और दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा न गया, तो धरती माता से ये सब सहन नहीं हुआ तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। तो धरती माता किसकी शरण में गई? ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए। फिर ब्रह्मा जी, धरती माता ब्रह्मा के पास गए, फिर ब्रह्मा जी देवलोक में फिर नारायण भगवान के पास आए। नारायण माना विष्णु। तो धरती माता ब्रह्मा के पास गई, फिर ब्रह्मा विष्णु के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे। पुरुष सूक्त, पुरुष माना एक परमात्मा तू ही है, तू ही घट घटवासी है। वो एक ऐसे सूत्र है जिसमें प्रेयर यही की गई है। तो उसने पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए। तो कौन प्रार्थना कर रहा है? विष्णु, ब्रह्मा और माता धरती, ये तीनों आए। धरती माता गई ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा आए विष्णु के पास। तो विष्णु भगवान तो शेषनाग पैशैया पर आराम से सोए हैं, आंख बंद करके। तो प्रार्थना की विष्णु सूक्त से और कहा, नाथ अब तो कृपा करो, आप अवतार लीजिए। तो विष्णु का ही अवतार है ना कृष्ण, तो विष्णु भगवान से प्रेयर की गई। तो विष्णु भगवान के बाद भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। तब भगवान ने, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुछ ही दिनों में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। फिर मेरी सेवा करने के लिए तुम सब देव देवता, तुम सब भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी। अभी ब्रह्मा ने ये आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया कि चिंता करने की, घबराने की बात नहीं है। सब अपने आराम में रहो, पुरुषार्थ में रहो। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। अब उधर ये बात हुई, भगवान ने आश्वासन दिया, कृष्ण भगवान ने, कि विष्णु भगवान ने मैं कृष्ण का रूप लेके आऊंगा। उधर वो आश्वासन मिला ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने सबको, देवों को आश्वासन दिया और कहा कि तुम भी मेरी हेल्प करने के लिए अवतार लेना। और इधर क्या होता है? इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आए। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया।
तो देवकी का भाई था कंस, तो स्वयं कंस ने ही वर और वधू का रथ चलाया। कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रागट शीघ्र हो जाए। अभी भगवान का प्रागट कब होगा? गीता में भगवान ने कहा है ना, जब जब अधर्म बढ़ता है तो मैं जन्म लेता हूं। तो अभी अधर्म कैसे बढ़े? जो कंस का नाश हो। तो कंस वसुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रागट शीघ्र हो जाए। भक्तों ने दुख भगवान से सहे नहीं जाते, तो भक्तों के जो दुख होते हैं वो भगवान सह नहीं पाते हैं। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं। जो पापी होते हैं, पाप करते हैं, उनका दुख भगवान साक्षी होके देखते हैं और सह लेते हैं। पर जो पुण्य आत्मा होती है ना, पुण्यशाली, जो भगवान के भाव में होते हैं, उनका दुख भगवान से देखा नहीं जाता, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, उधर से कंस को आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। ये बंद क्यों बोले? कि देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वो तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। उधर से आकाशवाणी हुई कि कंस, तू बहुत अभी देवताओं को सता रहा है, तो तेरी मृत्यु बहुत जल्दी, देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मौत का कारण बनेगी। तो कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वो तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वासुदेव उसे समझाने लगे। तो देवकी का विवाह किसके साथ हुआ था? वासुदेव के साथ में। तो वासुदेव कंस को समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसने भी जन्म लिया है वो तो जाएगा, सबकी मृत्यु का कोई ना कोई तो कारण बना ही है, तो जो आया है वो जाएगा। रिटर्न टिकट सबकी बनी पड़ी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं ना, उनको पक्का होता है कि मृत्यु टलेगी नहीं, रिटर्न टिकट सबकी बनी पड़ी है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई भी यहाँ सदाई के लिए नहीं रहने वाला है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, महात्मा होते हैं, भगवान के भगत होते हैं, वो मृत्यु को टालने का नहीं पर सुधारने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे ये मृत्यु का पल जो है वो कैसे सुधरे, अंतकाल में कहीं वासना कहीं अटके नहीं। जहाँ जहाँ मन का अटक, मन की वासना, फिर नेक्स्ट जन्म वहीं पर है। तो इसलिए जो संत महात्मा होते हैं वो मृत्यु को टालने की नहीं पर मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, बाकी सबकी मृत्यु बनी पड़ी है, रिटर्न टिकट तो सबकी बनी पड़ी है। मृत्यु का निवारण अशक्य है, इसमें कोई शंका नहीं है, वो तो पक्की बात है। शरीर का नाश तो होगा ही। ये शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, तो इसका नाश होगा। तो नाश माना ये कर्म भक्ति में बोलते हैं नाश, पर ज्ञान में इसका रूप चेंज, इसका बदलाव, हर चीज का बदलाव पक्की बात है। तो ये 5 तत्वों का जो है इसका बदलाव होना पक्की बात है, इसको कोई रोक नहीं सकता। शरीर का नाश तो होगा ही, वैर न करो, वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। एक वैर
और दूसरा सुख की वासना। वासना माना मन का वास, जो सुख सुख मन देखो, सुख का कीड़ा मन को कितना लगा पड़ा है। मन को सुख के कीड़े ने खा लिया है कि मैं कैसे सुखी रहूं, मेरी कैसे बने। तो ये मन को सुख के कीड़े ने पकड़ के रखा है ऐसे। पर अभी हमको भगवान समझा रहे हैं उस बात को कि सुख के कीड़े मत बनो। वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है, वैर और वासना का त्याग करके भगवान की याद में जो शरीर छोड़ता है, उसकी मृत्यु उजागर होती है। तो वैर और वासना का त्याग करके समझ करके वैर की जगह प्यार, तो जो शरीर छोड़ता है तो उसकी ही मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या से तुम अमर हो नहीं सकते। तो देवकी की हत्या से तुम अमर नहीं होगे। ये वासुदेव कंस को समझा रहे हैं कि अगर तुम देवकी, तुमको मालूम है आकाशवाणी से कि देवकी की 8वीं संतान तुमको तेरा मौत का कारण है। पर मौत तो सबकी बनी हुई है। पर उसके बाद भी अगर तुम देवकी की अगर हत्या करना चाहते हो तो उसकी हत्या करके तुम अमर नहीं हो सकते। और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है नहीं। देवकी की 8वीं संतान, देवकी तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है। पर आकाशवाणी में हुआ कि देवकी की 8वीं संतान जो होगी वो तेरे मृत्यु का कारण है। तो ये वसुदेव ने कंस को बताया। तो कंस ने कहा हाँ ये तो है, ये तो सच्ची बात है। तो वसुदेव, तो मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। तो वसुदेव ने कहा कि देवकी से उत्पन्न जितनी भी संतान होगी मैं तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने सोचा ये भी ठीक है कि चलो ये भी ठीक है, क्योंकि 8वीं संतान मेरे मौत का कारण है। स्त्री हत्या के पाप से तो मैं बच जाऊंगा। तो कंस फिर यही सोच रहा है कि स्त्री हत्या के पाप से तो मैं बच जाऊंगा। उसने कहा अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। तब कंस ने क्या कहा कि अच्छा अब मैं देवकी की हत्या नहीं करूंगा। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। क्लियर हुआ? कहानी क्लियर है ना? आकाशवाणी हुई तो कंस को बोला गया कि तेरी मृत्यु, चूंकि कंस देवताओं को बहुत तकलीफ देता था, कष्ट पहुंचाता था, तो देवताओं ने भगवान से विनती की। तो उसकी विनती के फलस्वरूप देवकी की 8वीं संतान आने वाली है जो उसकी मृत्यु का कारण। तो अभी देवकी और वसुदेव का विवाह कंस ने खुद करवाया। उनके रथ को उन्होंने हाका। बाद में उनको पता पड़ा कि इसकी 8वीं संतान ही मुझको मेरे मरने का कारण है, मना मेरे काल का कारण। तो फिर कंस क्या करता है, उसकी जेल में डाल देता है वसुदेव और देवकी को। तब वसुदेव उसको समझाता है कि आया है सो जाएगा, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत पक्की है, रिटर्न टिकट सबकी बनी है। इसीलिए संत लोग जो होते हैं ना, ज्ञानी संत भगत, वो मृत्यु को टालने का नहीं करते हैं, क्योंकि उनको निश्चय पक्का है कि रिटर्न टिकट पक्की सबकी है। तो वो मृत्यु को टालने का नहीं, पर मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। सबकी मृत्यु, रिटर्न टिकट सबकी है,
और उसका भी एक निमित्त कारण सबका बना हुआ है। कभी किसी के लिए सुने हो कि ऐसे ही हो गया? नहीं, थोड़ा सा बुखार हुआ, नहीं ऐसी बीमारी हुई, नहीं वहां से गिर गया। तो कोई ना कोई कारण मृत्यु लेके आती है ना। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ, जैसे राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु सुधारी ना। हाँ, तो वैसे ही भगवान बोलते हैं मृत्यु को टालने का हाँ नहीं, पर मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न करो। हाँ, उनको सबकी। पता चला साथ में मेरी मृत्यु है, हाँ तो उन्होंने अपनी मृत्यु को सुधारा। हाँ, अभी वो राजा, वही कहानी तो वही चल रही है ना भागवत की। तो वही जी जी, भगवान बोल रहे हैं कि मृत्यु को टालने का नहीं करो। मृत्यु क्या सुधारने। दुख कोई भी स्थिति है, उसको टालने का नहीं करो, पर उसको सुधारने का, उसको क्रॉस कैसे करूं। क्योंकि आप अगर अपने भावों से भगवान को मना के उसको टालोगे तो आज की टल कल पर टल जाएगी, कल की परसों पर नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है, वो आके ही रहेगी। इसलिए कल आए उससे अच्छा आज ही पूरा हो जाए ना। ठीक है लाजू माता। हाँ दीदी। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। तो अभी मृत्यु को टालने का नहीं, पर मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न करो। और सबकी रिटर्न टिकट, जैसे परीक्षित और शुकदेव, 8 दिन, सोमवार मंगलवार, ये 8 दिन हमारे भाई कोई ना कोई एक दिन फिक्स है, सबको जाना है। रिटर्न टिकट सबकी बनी पड़ी है। कोई ना कोई एक कारण, निमित्त कारण सबका पहले से ही बना हुआ है, तो इसको हम टाल नहीं सकते हैं। पर भगवान ने बोला तू सुधार सकता है मन की स्थिति को समझ के। इसके लिए भगवान ने क्या बोला? वैर और वासना। एक वैर और दूसरा वासना। तो वैर न करो, और वासना मना मन का वास। देखो कहाँ कहाँ पर है, तो उस वास को वहां से हटा के भगवान के भाव में जोड़ते जाओ। तो वैर और वासना। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। अभी वसुदेव कौन है? शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। विशुद्ध चित्त, ये चित्त कहाँ से आया? देखो, मन और बुद्धि की लड़ाई, फिर उसमें जो जिसकी जीत होती है उससे बनता है हमारा चित्त। फिर जो जीत होती है मन की या बुद्धि की, तो उससे बनता है चित्त। फिर वो चित्त क्या करता है? चिंतन, बार बार उस बात का चिंतन। फिर उस चिंतन से हमारे चित्त की बनती है चित्तवना। लगातार मन उसमें करने से हमारा चित्त वैसा ही हो जाता है। तो अभी भगवान ने बोला कि भगवान में चित्त लगाने से, भगवान का चिंतन करने से हमारे मन की चित्वना भगवान जैसी होगी। हुआ क्लियर? तो भगवान वही बोल रहे हैं, वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। अभी वसुदेव कौन है? जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो भागवत तो यही हमको समझा रहा है। तो ब्रह्मांड का वसुदेव हमारे इस पिंड में कैसे है? तो वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। इधर जो शुद्ध सत्व गुण है वो ही वसुदेव है। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। विशुद्ध चित्त, एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। वो शुद्ध भी नहीं है, अशुद्ध नहीं है, पर विशुद्ध है, माना दोनों से ऊपर। शुद्ध से भी ऊपर हो गया विशुद्ध। तो विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। तो इधर जो विशुद्ध चित्त है वो ही वसुदेव है। देव की निष्काम बुद्धि है। और देव की माता कौन है? निष्काम बुद्धि। तो निष्काम बुद्धि और शुद्ध सत्व गुण, जब ये दोनों मिलते हैं आपस में, तो भगवान का जन्म होता है। ठीक है? वसुदेव
शुद्ध एक मिनट प्लीज दोबारा करें। हाँ, वसुदेव, अभी वसुदेव और देव की कथा पढ़ रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं। अभी वसुदेव कौन है? पूजा जी, आप अपना कैमरा बंद करके फिर बात करिए। वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। वसुदेव कौन है? शुद्ध सत्व गुण का स्वरूप है। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। विशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध से ऊपर, माना अति शुद्ध बोलो, वो विशुद्ध शुद्ध हो गया। क्लियर? तो ये विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। क्लियर हुआ? जी। एक होता हाँ है जी। शुद्ध, शुद्ध का उल्टा अशुद्ध। तो ये शुद्ध भी नहीं है, अशुद्ध भी नहीं है, पर ये विशुद्ध है। माना शुद्ध से भी ऊपर की बात है। तो विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देव की निष्काम बुद्धि है। देव की निष्काम बुद्धि का प्रतीक है। और वसुदेव शुद्ध सत्व गुण का प्रतीक हैं। तो जब इन दोनों का मिलन होता है, तो इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। तो देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ना। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो ही पिंड में है। तो इधर भी भगवान का जन्म हो सकता है। वो कब? जब बुद्धि में निष्काम और चित्त शुद्ध सत्व गुण वाला। फिर चित्त क्लियर हो गया सचदेवा जी? जी। हाँ, चित्त कैसे बनता है? क्लियर हुआ ना? मन और बुद्धि की लड़ाई होती है, फिर जिसकी जीत होती है ना, फिर वो वैसा चित्त बनता है। फिर चित्त से चिंतन करने से हमारे मन की चित्वना वैसे ही बन जाती है। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है। देव की निष्काम बुद्धि है। इन दोनों के मिलन होने पर भगवान का जन्म होता है। वसुदेव देवकी के घर आए। वसुदेव देवकी के घर आए। प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। वसुदेव ने क्या किया? पहला बालक हुआ वो कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला कि इतने छोटे से बालक को, और ये बालक कौन सा है? पहला है। हाँ, मेरी मौत का कारण तो 8वां बालक है। तो कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। 8वां बालक मुझे मारेगा। ये तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास ही रखना। तब कंस वसुदेव को कह रहा है कि 7 बालक तक, 7 बालकों को तुम अपने पास रखना। मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। मेरा काल होने वाला 8वां बालक मुझे देना। वासुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। तो पहला बालक हुआ तो वासुदेव वापस लौट रहे हैं। तो अभी नारद जी सोच रहे हैं क्या? तो नारद जी ने सोचा, यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा? अगर कंस ये अच्छाई करेगा तो उसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा? तो जब इसके पाप का घड़ा भरेगा तभी तो भगवान जन्म लेंगे इसको मारने के लिए, वरना ये ये तो अमर हो जाएगा।
तो नारद जी ने सोचा, यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे, और अगर ये पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। कंस का पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। तो कंस का अगर पाप नहीं बढ़ेगा तो ये फिर मरेगा भी नहीं, इसके पाप का घड़ा भरना चाहिए। पाप न करने वाले को भगवान जल्दी मारते नहीं हैं, तो ये पाप नहीं करेगा तो भगवान इसको जल्दी मारेंगे भी नहीं। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, अभी समझा रहे हैं भगवान कि भगवान किसी को नहीं मारते हैं। ईश्वर किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। मनुष्य को उसका पाप ही मारता है। हमेशा दो वस्तुओं से डरते रहो। अभी मेन इंटेंशन पकड़ा रहे हैं भगवान, क्या कि हमेशा दो वस्तुओं से डरते रहो। कौन सी? पाप से और दूसरा ईश्वर से। एक पाप से डरो और दूसरा भगवान से। क्लियर हो रहा है? नारद जी कंस के पास आए और कहा, तब नारद जी कंस के पास आए और कंस को कहा, कंस तू तो बहुत बोला है, तू तो बहुत बोला है। देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वासुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। उसकी गिनती 1 से 8 तक जाएगी कि 8वां पहला हो के 1 से 8 तक जाएगी, वो तेरे को क्या समझ में आएगा? पहला 8वां है कि 8वां पहला है, ये तेरे को पता नहीं पड़ेगा। उसकी गत मत बड़ी न्यारी है, वो आपकी है, शांत रहो। कोई भी बालक 8वां हो सकता है। यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वो पहला बालक 8वां माना जाएगा। ठीक है सचदेवा जी, क्लियर हो रहा है? जी जी। हाँ, आवाज ठीक है ना? कंस, हाँ जी। तो कंस बोला, तो क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? तो कंस ने फिर नारद जी को कहा कि क्या मैं सभी बालकों की हत्या करता रहूं? तो नारद जी ने सोचा, यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप लग ही जाएगा। तो नारद जी अभी सोच रहे हैं कि यदि मैं हाँ बोलूंगा तो वो मेरे कहने के अनुसार 8 बालकों को मारेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर पाप का भागी मेरे को भी होना पड़ेगा। तो नारद जी ने सोचा, यदि मैं सम्मति दूंगा तो मुझे भी बाल हत्या का पाप ही लग जाएगा। दूसरों को पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। दूसरे को पाप की प्रेरणा देने वाला वो भी पापी है। कहीं न कहीं उस पर भी पाप का कोई भाव आ ही जाता है, कर्म का हिसाब। तो नारद जी बोले, राजन मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूं। सीधा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पाप। तो उन्होंने कहा, नारद ने, कि राजन मैं तेरे को सावधान करने के लिए आया हूं। तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना। तुमको जो भी ठीक लगे वह करते रहना। मेरा काम है तुमको सावधान करना। मैंने तुमको सावधान किया, अब तुमको जो ठीक लगे वो तुम जाके करो। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नानी, बात करना है तो कैमरा बंद करो।
इधर सबको डिस्टर्ब होता है, सबको बोलना पड़ता है। जिसको भी कोई सेवा है, बात है, कोई बात नहीं, पर कैमरा बंद करके कुछ बात करो, क्योंकि सबको दिखता है ना, फिर मन वो हो जाता है। और वे नारायण नारायण बोलते हुए चले गए। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया कि कंस का पाप कैसे बढ़े, तो उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के और सीधा किया। कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध ही बंधन में बंध गए, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। तो कंस और देवकी को, कंस ने देवकी को और वसुदेव को कारागार में, जेल में बंद कर दिया। अभी देवकी का कोई अपराध भी नहीं था, वसुदेव का कोई अपराध भी नहीं था, पर उनको कारागार में, जेल में बंद कर दिया। पर वो निश्चय में पक्के थे, भगवान के निश्चय में पक्के थे, तो उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। भगवान, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तो देवकी और वसुदेव ने ऐसा मान लिया, क्या? कि भगवान, जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। फिर कारागार में भी जाने के बाद उनका थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं कि भगवान ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा है, कि एकांतवास में बैठ के भगवान के नाम का स्मरण करें। तो वो जेल में बंद रहने के बाद भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छी बात सोच रहे हैं कि इसमें भी कोई भलाई है। यह तो भगवान की कृपा ही है, उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। अब इस बात का इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं, क्या? कि अतिशय दुख भी हो तो भी उसको प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। दीदी, हाँ जी, इसको खोलिए ना, अतिशय दुख को भगवान की कृपा समझनी चाहिए। अब अतिशय दुख ही भगवान की कृपा। तो अतिशय दुख, अच्छा दुख कौन सा? अभी दुख के ऊपर जाओ तो कौन सा दुख? अभी दुख हो गए 3 प्रकार के, एक है तन का दुख, एक है मन का दुख, एक है धन का दुख। तो तन का दुख यही सुख दुख जो भी है तन के ऊपर, ये तन के दुख। और मन के, मन कितने रूप में मान के बैठा है, ये मेरा, मेरे वाले, इसका दुख भी मेरा, इसकी सोच भी मेरी, इसकी ऐसी बात भी, तो ये मन का दुख। और एक है धन का, धन माना वस्तु पदार्थ भी आ गया, ये बेटा बेटी समथिंग, जिस जो भी रिलेशन है ये भी हमारा धन है, तो ये भी धन हो गया। तो इनका भी दुख फिर हम अपना मान के लेते हैं। पर जब हमने ज्ञान से समझा है, अभी भगवान ने हमको घोट घोट के यही बात समझाई है कि तुम्हारा किया तुम्हारे सामने ही आएगा। जैसे अभी मृत्यु की बात चली कि संत महात्मा मृत्यु को टालने की नहीं, पर आवाज नहीं है दीदी, शांत करो आप, आपका उसमें खराब है, शांत करो। तो कहीं जैसे, कट हो जा रहा है, हाँ, जैसे अभी, कहीं कट हो रहा है। हाँ, तो ये अतिशय दुख, तो जैसे अभी चला कि जो महात्मा होते हैं तो वो क्या, दुख मृत्यु को टालते नहीं है, पर उस पर जीत कैसे पाऊं, तो वो पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी ये दुख भी, दुख हमको टालना नहीं है। आज का दुख अगर कल पे टालेंगे, कल का परसों पे, तो आखिर तो वो आएगा ना। इससे अच्छा उसको क्रॉस करके भगवान की आगे की सीढ़ी लो। तो टालने से माना वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। हम भगवान को प्रेयर भी करेंगे ना कि भगवान ये दुख हमारे सामने नहीं लाओ,
पर वो किसी न किसी रूप से अपनी ही बात है, अपने कर्मों की बात, जो भी बोलो अपनी ही बात है, और वो आके ही रहेगी, ये भी निश्चय की बात है। तो उसे अच्छा कल आए, उसे अच्छा आज क्यों नहीं आए, अभी पूरी हो जाए। तो ये दुख सुख मान अपमान ये सब क्या है, ये सब अपनी कहीं ना कहीं, कोई मन की स्थिति, कोई मन का ऐसा भाव, कोई शरीर का हिसाब किताब है अपना ही। फिर तन का, मन का, धन का। फिर मन माना, एक मन माना थॉट, एक मन माना जो मैं मान के बैठा हूं, तो मैं कितने रूप से मान के बैठा हूं, फिर उस पर आ जाओ। तो मन माना मान के बैठना, और सबसे बड़ा अज्ञान यही है जो हम मान के बैठे हैं। समथिंग, मैं कुछ हूं, मेरे ऊपर, मेरे से, मेरे वाले। तो कितने रूप में हम मान के बैठे हैं। तो अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए, कि चलो दुख आया कोई बात नहीं, ये भी भगवान की कृपा है, कल आने वाली बात आज होके पाण टल गई। बात तो टल गई, पर मैं उस बात को पकड़ के बैठी हूं। अभी किसके पास दुख है, पहले ये तो बात बताओ। या टल गई या तो आएगी, तो आएगी तो भी नमस्कार है, टल गई तो हाथ जोड़ो ना, फिर चिंतन काय का, पर प्रेजेंट में रहो। मेनका जी आप बात करें। हाँ दीदी, मन का दुख ये भी बहुत अच्छा लगा कि मान के बैठे हैं। हाँ मान के बैठे हैं, मन है का नहीं दुख, हाँ, वो जो भी है। नहीं। हाँ हाँ, ये और अगर तन का दुख कोई आया है, पीड़ा है, तो उसके उस पे थोड़ा खोलिए। तन का भी है तो देखो ना, भगवान तो कितने रूप से बोलते हैं। एक सबसे पहले तो भगवान बोलते हैं तन को तू पड़ोसी समझ। वो पड़ोसी पड़ोसी भी शायद काम आ जाए, पर ये तो किसी काम का ही नहीं है, पता नहीं कब धोखा दे दे। रात को चंगी भली सोई, सुबह उठी तो कमर उठने का नाम ही नहीं बोल रही है। तो ये तन अपना थोड़ी है, ये भी तो पड़ोसी। भगवान ने बोला इसको भी पड़ोसी करके देख तन को। फिर पड़ोसी के पास जाते हैं तो क्या करते हैं बताओ। अभी पड़ोसी में किसी को बुखार है, तो जाओगे तो क्या करोगे, उसको अच्छी सलाह दे के आओगे, दवाई का ऐसा खाओ ऐसा पियो, या थोड़ी आप हेल्प करके आओगे, कुछ बना के खिला के आओगे, किसी रूप में सेवा, इससे ज्यादा आप क्या करोगे। तो ये पड़ोसी जो शरीर है हमारा, ये भी पड़ोसी है। इसके लिए जो भी है भले उसको करो। इसके लिए आराम की जरूरत है, दवा की है, आराम की है, खाद्य खुराक की है, इसको दो, पर उसमें अटक के मत बैठ जाओ, अटक के नहीं इलाज बैठना। करो, हाँ बोलते हैं इलाज करो पर इंतजार नहीं करो हाँ कि इलाज कब करो। हाँ ठीक होएगा। हाँ इंतजार हम हाँ इंतजार में ही तो देखो ना हमारा इलाज मन फिर अटक जाता है ना, इंतजार ही माना अटक। तक, हाँ। हाँ देखो किसी का इंतजार भी होता है कि फलाना आएगा आएगा, तो वो टाइम कैसे बीतता है। किसी का कभी इंतजार भी करते हैं किसी व्यक्ति विशेष का कि वो आएगा, तो कितना वो लगता है। पर अपनी तैयारी से अगर मैं रहती हूँ तो ठीक है, 1 घंटा नहीं 2 घंटा 5 घंटा, फिर वो इंतजार अटक वाली बात नहीं होती है ना। हाँ जी मेनका जी अब बोलिए आप। हाँ जी, बस वही ऐसे लगता है ना कि भगवान ने ये दुख क्यों दिया, तो वो नहीं लगना चाहिए भगवान ने ये दुख क्यों दिया। हाँ सही अरे बात। मेरा ही हिसाब किताब है और हाँ मैं मान के बैठा हूँ। हाँ मैं और मान। जैसे आपने पड़ोसी की बात बताई, तो पड़ोसी के पास अगर दुख होता तो क्या, तो पड़ोसी समझे उसको हाँ शरीर कि पड़ोसी है ना। कैसे उसको सेवा करें, उसकी हाँ सेवा करें, उसको हेल्प करें, मीन शरीर को भी जो जरूरत है वो दें। दे, हाँ जो भी जरूरत है, खाद की, आराम की, दवाई की, ठीक खाद्य है ना। की, आराम की, दवाई की, बट सिकवना पड़ोसी ना करें। हाँ जी दुरु माता चाहता चो बोलो। उसका दुख हाँ दुख उसका पड़ोसी समझ के उसका निवारण करो। हाँ पड़ोसी समझ के निवारण करो ना, बस उसको जो देना है वो दे के आ जाओ। अटको मत ना, पड़ोसी में हम अटकते हैं क्या, तो शरीर में क्यों अटक के बैठ जाते हैं। दुख को
अटक इतनी है कि पैर में दर्द है तो माई बोलती है सत्संग में, अरे जा ना सत्संग, सत्संग सुनेगी मन से। हाँ? हाँ? या घर में गेस्ट आने वाला है, पर इधर तो जो निश्चय वाले हैं उनके घर बैठे रहते हैं। हाँ, तो भी वो अपना ये सच का टाइम नहीं छोड़ते हैं। ये सच का टाइम वो पूरा देते हैं। तो ये सब मन की इंतजार ही तो है, और क्या है, जिससे मिलना कुछ ये नहीं। अच्छा बताया ना। हाँ बोलो जी। हाँ, और भी ये मुझे ये बात इसका अच्छी लगी वसुदेव कि ने बोला जो तेरी इच्छा तो मेरे लिए अच्छा, हाँ, जो तेरी इच्छा जो वो तेरी इच्छा तो हाँ, जो भगवान तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। हाँ मेनका जी आप मेरे बोलिए। लिए अच्छा है। हाँ हाँ, मेनका जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, इहा ॻाल्हि ॾाढी वणी। सिंधी में बोलो भले कि हिंदी में। ओके। ये बहुत अच्छी अच्छी लगी ना, क्योंकि जैसे भागवत कौन सुन रहा है, जिसके लिए हम लोग सुन रहे हैं, जिसको हाँ ज्ञान मिल रहा है, वो हाँ, परीक्षित भागवत। राजा और सुखदेव परिषद, मुनि। हाँ परिषद राजा। हाँ, कि 7 दिन मीन्स ऐसे नहीं कि 7 दिन, 7 दिनों में से कोई तो एक दिन होगा ना जिस दिन हमारी मृत्यु होगी। हाँ सही बात है। तो वो एक 7 दिन, और इस 7 दिन में जो जैसे आपने बोला रिटर्न टिकट लेके आए हैं, हाँ तो वो बीमारी के कारण होती है या अच्छे भले भी चले जाते हैं? नहीं, ऐसे जैसे आप बोलते हैं। अच्छे भले भी चले जाते हैं, पर मौत एक कारण तो लेके आएगी ना। भाई अच्छा। अच्छे भले मना एज से चलो भाई, एज वाइज उसका अच्छा था, पर एज वाइज भी अभी देखो, एज वाइज भी कितने अच्छे थे, पर एक कारण बना ना कोरोना। तो देखो अच्छे नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मौत तो आनी है ना, तो हाँ बीमारी होके आए या कैसे भी रिटर्न टिकट तो लेके ही लेगी। आएगा ना, हाँ ऐसे फिर नहीं कि मौत नहीं आएगी। हाँ, वो एक कारण लेके आएगी, पर आएगी पक्का। आएगी पक्का। तो हाँ हम लोग मौत आएगी उसका ये ना करें, बीमारी आई है तो मैं मर जाऊंगी, वो डर ना करें। मेरे डर, कहने का मतलब वो था। हाँ डर नहीं करे ना, पर उसको उजागर कैसे करें, मेरी मृत्यु कैसे सुधरे। हाँ, सुधरे। हाँ, बस तो ये सुधार पॉइंट के लिए मेन थी। जैसे हाँ। परीक्षित मुनि भागवत सुन रहे हैं और भगवान के भाव में लीन है, तो वही भगवान ने बोला ना, अगर हाँ। मृत्यु को उजागर करना है तो जीते जी अभी से इस पल से वैर और वासना इनसे ऊपर उठो। मेरा न किसी से वैर है न, और मन का वास देखो कहाँ पर है, तो उस वास को भगवान के वास में लगाओ, जो संसार में है उससे भगवान में लगाओ। तो आज भगवान ने दो ही बातें पकड़ाई कि वैर और हाँ, वासना। ये बस बहुत अच्छा लगा कि हाँ मन को उजागर करो, हाँ और उसको उजागर करने के लिए, मौत को उजागर करने के लिए मन को वासना हाँ, और वैर और वासना से ऊपर उठो। वैर और वासना। हाँ, वैर और वासना, ये हाँ, दोनों बातें कल बहुत जैसे अच्छा लगा। भगवान ने हाँ बोला सर। ना, वैरी को भी तुम मतलब हाथ जोड़ो, नमन करो। नमन हाँ, करो, हाथ नमस्कार जोड़ो। करो। ये कल के भाव में था कि वैरी को भी हम्म। नमन करो, तुम उसको प्यार हम्म। करो। वो अगर अपना वैर नहीं छोड़े तो ये उसकी गत मत वो जाने, हम्म। पर तुम तो प्यार और करो दिव्य बस। भगवान तो बोलते हैं सब मेरे ही रूप हैं, हाँ वैरी भी देखूं ही क्यों, वैरी देखूं फिर नमन करूं, हाँ उससे अच्छा मैं वैरी ही न देखूं। हाँ, वो तो फिर आगे की उससे भी स्थिति है ना, आगे, वो तो उसके आगे की आगे है की ना। हाँ, स्थिति। कि वैरी में भी यस। कौन, मैं ही तो हूँ। वेरी मैं भी तो हूँ। यस। हाँ सही बात है। कंस ने वासुदेव देवकी मतलब को, कि हाँ बोलिए कौन? मतलब कि हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करके डाइवर्ट करें, मतलब उनका जो मीनिंग, जो भी सिचुएशन है उसको हम भगवान के भाव में डाइवर्ट कर, रख के हाँ डाइवर्ट करें ना। वही फिर हो गया, मोड़ो मोड़ो जोड़ो जोड़ो। आपका है हाँ ना, वही मोड़ो आ गया मोड़ो ना। जोड़ो, तो घूम फिर के बात जैसे वही है, पर ये वही आ, समझता नहीं है ना मन। तो भगवान को देखो कितनी मेहनत, इतने सही एग्जाम्पल बात है। उदाहरण दे के हमको समझाना पड़ता है। हाँ। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? कंस ने वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, बिना अपराध ही बंधन में बंध गए। हाँ बोलिए। शरीर को मोड़ेंगे तो भगवान से जुड़ेंगे ना। हाँ अपने को हर हाँ हाँ, मोड़ेंगे और जोड़ेंगे।
बंधन में बंध गए, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद तो ईश्वर भगवान को से जुड़ेंगे नहीं। शायद ईश्वर को यही पसंद है। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। तो कारागार में, जेल में रहने के बाद भी वो भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं कि ये तो उनकी कृपा ही है कि हमको जेल में बंद करके इधर बैठ के भगवान के नाम का सिमरण करें, इसलिए हमको ये एकांतवास दिया गया है। तो जेल को जेल न करके एकांतवास। अभी देखो एकांतवास में कितना भाव मन भर रहा है, और जेल बोलो तो मन ऐसे हो गया, जेल, मेरे को जेल में पड़ और एकांतवास। कई माताओं का है ना कि कहीं घूमने फिरने को तो मिलता ही नहीं है, ऐसे जैसे जेल में पड़ी हूं। अभी वही माता अगर अपना भाव बदल के और सच को समझ के बोलेगी तो बोलेगी पण अच्छा है, सब लोग जाओ जाओ, मैं अकेली बहुत हूं घर में। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है, कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। अभी कंस कौन है? अभी देवकी और वसुदेव का भगवान ने समझाया। देवकी माना निष्काम बुद्धि और वसुदेव माना शुद्ध सत्व गुण। तो ये शुद्ध सत्व गुण और निष्काम बुद्धि के मिलन से भगवान का जन्म होता है। अभी इधर आती है बात कंस की। तो कंस माना क्या? तो अतिशय दुख को भी भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमान है। कंस कौन है? हमारा अभिमान, ईगो। वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। तो कंस जीव मात्र को, हमारा अहंकार, वो जीव मात्र को बंद करके रखता है। देखो अहंकार से माई खुल भी नहीं पाएगी, खिल भी नहीं पाएगी। तो अहंकार न खोलेगी न खिलेगी, न खुद खुलेगी न किसी को खिलने देगी, और न खुद भी खिलेगी। खिलना माना तो अहंकार ही है ना। तो वही भगवान बोल रहे हैं कंस अभिमान है, वह जीव मात्र को बंद किए रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंद हैं। अहंकार के कारण सभी जीव इस संसार रूपी जेल में बंद हैं। हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है, जीव जब तक काम, काम माना कामना, उस दिन खुला था ना, कामना, वासना और चाहना। तो ये कामना का जो कंटिन्यू रेपिटेशन होता है, जेकर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो जो कंटिन्यू रेपिटेशन जो होता है उससे बनती है हमारी वासना, माना मन का वास। भगवान ने बोला कामना करना गलत बात नहीं है, पर कामना करके तू छोड़ देना भगवान के ऊपर। भगवान जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, मेरी ऐसी कामना है भगवान, मेरी छोटी सी बुद्धि है भगवान, मेरी बुद्धि ऐसा सोचती है, पर भगवान जो तू करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो कामना करना भी गलत नहीं है, पर वो कामना में लगातार हमारा मन अटका ही रहता है। जेकर ऐसा हो जाए, जेकर ऐसा हो जाए, तो वो कामना ही वासना बनती है। चाहना करना गलत बात नहीं है, पर भगवान ने बोला तू चाहना करके मेरे ऊपर छोड़ देना। पर वो चाहना का बार बार चिंतन, तो ये कामना और चाहना का जो लगातार चिंतन चलते रहता है, उससे ही हमारी वासना बनती है, और ये वासना ही जन्म मरण का कारण। संसार रूपी कारागृह में बंद है, हम सब बंदी हैं। जीव जब तक काम के अधीन है, जीव जब तक कामना के अधीन है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं है। सभी बंदी ही हैं। तो ये अहंकार के कारण, कामना के कारण
चाहना के कारण, वासना के कारण सभी बंदी हैं, जेल में सब पड़े हैं। तो अभी जेल में नहीं पड़ो। चलो अभी खोलो प्यारो, वचन खोलो, एक एक वचन बोलो वाणी के भाव से, अगर जिसको भी जो भाव खोलना है। हेलो, हाँ बोलिए ऐसा जी, लगता है मीरा कि जी। हाँ मीरा। ऐसा लगता है कि जो हाँ ऐसा लगता है कि जो कामना होती है ना, वो हाँ यदि हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, हाँ कोई भी इच्छा कामना है छोड़ देते हैं और फिर हाँ कहते हैं कि भगवान जैसा करेगा ठीक करेगा, मेरे मन में ये आया है तो मैंने बोल दिया आपको, हाँ और एक तरफ वो ठीक है। और यदि उसी को हम मन में रख लेते हैं और यदि हमारे प्राण चले गए तो फिर वो हमारी वासना बास हो जाएगी ना। हाँ, वास हो जाएगी, वही बात है ना। या तो उसका चिंतन होते रहता है तो वो संकल्प विकल्प फिर होते रहेंगे, फिर वो संकल्प विकल्प के आधार पर नई सृष्टि तो बनी रही है ना। हाँ, हाँ तो हम जो भी मन में आया वो भगवान के ऊपर बोल के छोड़ हाँ, दो, छोड़ दो ना तो अंदर नहीं रखने। हाँ बोलो भगवान मेरी छोटी बुद्धि है, भगवान मैं तो ऐसा सोच रही हूँ, अब तू जान। भगवान के देखो हरि के हाथ हजार, हाँ हजार नैन हजार हाथों से वो सबका कर रहा है, हम सोच सोच के कितना सोचेंगे बताओ। वो तो सबकी भलाई कर ही रहा है ना। हाँ हाँ और प्यारो। बोल। हाँ चौधरी माता बोलिए, आपका म्यूट है माता। हाँ अभी बोलो। चालू किया। जन्म मरण का कारण है वासना, हाँ तो वासना। हम ना करें भले, पर भगवान के ऊपर छोड़ दें। हाँ भगवान जो तेरी सो मेरे लिए अच्छा है। हाँ भगवान जो मैंने ऐसा सोचा है, भगवान तेरी इच्छा, हाँ तो कामना वास नहीं रहेगा नहीं, ना उसमें। वास नहीं रहेगा, तो कामना तो चाहना फिर एक हद वासना तक ठीक है, जन्म मरण का कारण नहीं बनेगी ना। नहीं बनेगी, सही बात है। और प्यारो सचदेवा जी। एकांतवास की हाँ बात भी अच्छी लगी ना, एकांतवास एकांत, एक एक करके बात करो। मेनका जी बोले एकांतवास, क्या मेनका? एकांतवास की बात बहुत अच्छी लगी ना, हाँ कि एकांत, जेल में नहीं, उल्टा अच्छा है ना, अगर कुछ भी समझो बैठने का चांस मिल रहा है तो उसको एकांतवास का अगर ये थॉट आ रहा है तो हाँ कितनी मन में ताकत भरती है कि ताकत मुझे भरती, अपने आप से बैठने को, अपने भगवान से बैठने को, खुद को हाँ देखने को मेरे को चांस मिल रहा है, एकांतवास है, इतना बहुत अच्छा लगा, ये बहुत हाँ। बढ़िया। सतगुरु भगवान की वाणी में भी और आता है ना कि भगवान सबको भेज देते थे, जाओ जाओ, वो सब खुश होते थे। भगवान घर में रिलैक्स में बैठते थे अपने बैठते भगवान के थे। साथ में। फिर कोई सतगुरु भगवान बोलता था आप तो बोर होते होंगे अकेले बैठे थे। भगवान बोला तेरे को क्या मालूम मैं कौन सी मौज में बैठा था, मैं अपने कौन भगवान से के साथ। मौज में बैठा था, सच में सच्ची बात है। अभी वो रियलाइज होता है, हाँ अकेले में बैठ के अगर खुद से बात करते हैं या हाँ वाणी निकाल के उसको खोलते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता बहुत है। अच्छा, एकांतवास की बात बहुत अच्छी लगी। हाँ एंड आज ये भी बहुत खुला कि देव की मीन्स शुद्ध बुद्धि, निष्काम बुद्धि, निष्काम बुद्धि। और वो सत्व और गुण, वासुदेव मतलब शुद्ध बुद्धि, शुद्ध सत्व से भी गुण। आगे कुछ बोला। देव की है निष्काम बुद्धि और वासुदेव है सत्व गुण। तो जब सत्व गुण और निष्काम बुद्धि मिलते हैं तो भगवान का तो जन्म। भगवान का जन्म, सत्व गुण। तो वो हाँ अशुद्ध कुछ, ये कुछ बोला था ना, वो शुद्ध और अशुद्ध विशुद्ध, से ऊपर विशुद्ध ज्ञान। विशुद्ध ज्ञान। हाँ, हाँ तो विशुद्ध वो ज्ञान क्या था? विशुद्ध ज्ञान प्रगटेगा ना फिर जब ऐसा भाव होगा। तो शुद्ध और अशुद्ध से ऊपर है, जहाँ माना लेश मात्र भी कोई भाव ऐसा रहे ही नहीं, बस टोटल है ही भगवान, बस वो विशुद्ध। अच्छा, वो विशुद्ध ज्ञान, ओके। हाँ विशुद्ध, हाँ, शुद्ध तो जब भी अशुद्ध से सत्य ऊपर। बुद्धि और निष्काम, सत्य भावना और निष्काम बुद्धि होगी तो विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगा, भगवान उत्पन्न होगा कि हाँ है ही भगवान। है ही बहुत बढ़िया। भगवान। हाँ और कंस का भी मतलब खोलो। एकांत भाव में ये भाव भी आना चाहिए, करन करावन हारी तुम ही हो, हाँ करण करावन तुम तुम। ही कराते तुम ही मिटाते, वही हिसाब हो गया ना, वही भाव आना चाहिए। हाँ हाँ सही बात है।
लेकिन कर्म तो हमको करना है, तो सोच के करना है ना, भगवान थोड़ी गलत कर्म कराएगा हमसे। नहीं कराएगा ना। हाँ, तो हमको सोचना जब है उसके कि भाव में करेंगे फिर तो गलत हो ही नहीं सकेगा ना। हाँ, गलत हो ही नहीं सकेगा। नहीं, सही बात है, गलत तो होगा ही नहीं ना, पर उसके भाव में है तो देखो फिर तो होगा ही नहीं ना। उसके भाव में है तो फिर जो अभी गलत भी क्या सही भी क्या, पहले तो इसमें आ जाओ। कल तक बोल रहा था हेलो। फलानी बहुत अच्छी है, आज बोलेंगे ऐसी है, तो समय की बात है ना। बोलिए अलका जी। हाँ, मुझे एक थोड़ा अटपटा लगा वो क्या? नारद मुनि कंस को जो उकसा रहे थे पाप करने के लिए, हाँ, तो ये तो वो कर्म किसके बने? तो नारद नारद जी मुनि के उकसा रहे या? थे। सुनो सुनो, नारद जी उसको उकसा के फिर हाँ, खुद हट गए, पर उसके फिर पहले ना वो हाँ, सात, लेकिन ऐसा सुनो ना। उकसाना किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना हाँ, अच्छे कर्म है? किसके खाते में जमा हो गए? सुनो ना मेरी बात। अच्छी बात नहीं है, ऐसा हाँ लग रहा है। हाँ, सही बात है, आपकी बात राइट है। तो नारद जी ने बोल के फिर छोड़ दिया। फिर उसको बोला अब तू जान उस बात को, पर अच्छा, उसके फिर फिर पीछे, अपनी, सुनो ना हाँ, प्यारे, उसमें उसके, से एक पॉजिटिव मुझे लगा। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, पॉजिटिव क्या लगा? उसमें से एक पॉजिटिव सोचा मैंने कि कोई कितना भी हमें उकसाए, हाँ, लेकिन हम अपनी विवेक जागृत रख के फिर वो काम करें। काम करें, सही बात है, अपना विवेक जागृत करके वो काम करें। पर ये जो 7 संतानें फिर थी कर्म ना, किसका भी बने या ना बने। हाँ हाँ, हाँ, तो इसका फिर जैसे संकल्पमय सृष्टि है ना, तो इस जन्म के संकल्प फिर अगले जन्म में जो जाते हैं, तो इसके पहले वो 7 वसु की थे, तो उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उनको ये सजा थी कि तुम जन्म लेके और मरोगे। पर जन्म लेना तुमको, मतलब उससे स्वर्ग से उनको जमीन में आना पड़ा था, और उनका ऐसा था कि वो जन्म लेके और तुरंत, तो उसका कारण भी प्रकृति सोच रही थी कि कहाँ इनका जन्म हो और उसी समय इनकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो उनका कर्म बन गया था ना। तो उस रूप में ये 7 वसुकी थे। तो नारद मुनि ने भगवान वासुकी की, मतलब वो वासुकी, नागलोक के थे ना? वासुकी देव, नागलोक। हाँ, नाग के उसके 7 कोई थे, ये कहानी आगे आएगी। तो ये वो थे, उनको ओके। जन्म लेना भी जरूरी था, क्योंकि उसके बिना उनका ओके। कर्म नहीं कटने वाला था। अच्छा। तो वो खोज रहे थे ऐसा कौन सा गर्भ हो, क्योंकि वो तो बहुत ऊंची आत्मा थी, थोड़े के कारण तो फिसल जाते हैं ना, तो कोई फिसल छोटी सी जाते, गलती के हाँ। कारण वो फिसले थे। तो फिर उनको ये ओके। श्राप मिला था कि तुमको जन्म के बाद तुरंत मुक्ति मिलेगी, पर तुमको गर्भ में जरूर वास करना पड़ेगा। तो वो गर्भ ढूंढ रहे थे, तो उस रूप में उनको देवकी का गर्भ। और ऐसे कहानियां तो जुड़ी हुई है ना, संकल्प में सृष्टि है तो। हाँ, ये आपका भाव भी बहुत ऊंचा है ना, कि हमको अपने विवेक से, हाँ, कोई उकसाए वो तो उसका कर्म हाँ बोल उसका के कर्म, छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है ये हमें हाँ अपनी विवेक बुद्धि, हाँ, सही बात, हमको, शिरनिर विवेक बुद्धि बोलते हैं उसे। हाँ हाँ, हमको अपने विवेक से सोचना है। पर वो ऐसा भावी ऐसी बनी हुई थी, तो फिर बुद्धि वैसी हो ही गई दोनों की। वैसी हो गई। हाँ, तो ये भावी की बात आ गई ना, ऐसा होने वाला ही था। तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, पर जितना हो सके पुरुषार्थ की बात है, करें बस। चलो, बहुत अच्छी बात है। और प्यारो, चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। दीदी, जी आपने लिखा था शाम को 5:30 बजे से 6:30 सत्संग होगा। प्यारे, एक दिन की बात उसमें थी, देखा मैंने वीडियो। एक दिन हुआ था ना अच्छा। उस दिन। अभी तो अभी तो डेली ये होगा, अच्छा, फिर कभी ऐसी कोई बात हो गई तो टाइम लिखना डेली पड़ेगा। हाँ, डेली यही होगा। अच्छा। उस दिन गांव से आए थे ना, तो अच्छा। 12:30 बजे ओके। घर पहुंचे थे, तो उस समय नहीं हो रहा था, अच्छा। तो हमने लिखा था कि बोलो तो ठीक है, तो फिर सबने यस किया, तो फिर हमने किया था। अच्छा, चलो, हरिओम। ठीक है। श्री हरिओम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम हरि ओम बंद करें सब हरिओम आंटी। सबको हरिओम हरिओम सबको हरिओम हरिओम आंटी। सबको हरिओम बेटा हरिओम हरिओम चलो हरिओम 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 हरिओम